हार्ट से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है हार्ट, क्योंकि ये पंप करेगा तो ही बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट हो पाएगा। ओके, तो पंपिंग ऑर्गन कहते हैं हम हार्ट को। अब हार्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हार्ट डिफरेंट टाइप का आपको मिल सकता है। कुछ ही इनवर्टिब्रेट्स में हार्ट मिलता है, लाइक कॉकरोच में। कॉकरोच आपके सिलेबस में है, इसलिए हम कॉकरोच में पढ़ेंगे। तो कॉकरोच में हार्ट मिलता है और वो 13 चैम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट होता है। 13 चैम्बर्ड ट्यूबुलर हार्ट, ट्यूब लाइक अरेंज होता है इस तरह से, एक एक। ये फर्स्ट, ये सेकंड चैम्बर, नेक्स्ट ये थर्ड चैम्बर, ऐसे 13 चैम्बर्स वाला एक ट्यूब लाइक हार्ट होता है कॉकरोचेस में। While किसका माइक ऑन है बेटा? प्लीज माइक बंद कर दो। प्रॉपर हार्ट वर्टिब्रेट में स्टार्ट होता है और वर्टिब्रेट्स में कार्डियक मसल से वहां पर जो है बना हुआ हार्ट, वो मेनली ह्यूमन बीइंग्स में, हमने मैमल्स में कार्डियक मसल से बना होता है। ठीक है, तो हार्ट हमें 4 चैम्बर हार्ट है, लेकिन उस 4 चैम्बर हार्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, इसके लिए हमको डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में किस तरह का हार्ट होता है उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले पाइसेस, मतलब फिश में, फिश के अंदर कैसा हार्ट रहेगा? फिश के अंदर होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, वन ऑरिकल, वन वेंट्रिकल। ओके, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। मतलब टोटल कितने चैम्बर हो गए? अरे काउंटिंग नहीं आती क्या? कितने चैम्बर हो गए? 2 चैम्बर। 2 चैम्बर, ठीक है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है पाइसेस में। ओके, अब अगर 2 चैम्बर अगर हार्ट है, ओनली 2 ही चैम्बर है, ओके, तो क्या फिर एक चैम्बर में ऑक्सीडेटेड और दूसरे में डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा क्या? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर ऑरिकल के अंदर हमेशा ब्लड आता है बाहर से, और वेंट्रिकल उसको पुश करता है, पंप करता है ऑर्गन्स की तरफ। ओके, तो ऑर्गन से हार्ट की तरफ ऑरिकल्स में ब्लड आता है और ऑरिकल से वेंट्रिकल को दिया जाता है, और वेंट्रिकल देन पंप करता है ब्लड को फिर से ऑर्गन्स की तरफ। तो यहाँ पर ऑरिकल्स में जो ब्लड आ रहा है वो, और जो जा रहा है वो, दोनों ब्लड यहाँ पर मिक्स होते जा रहे हैं। मतलब CO2 वाला ब्लड भी यहीं पर आ रहा है इसी तरह से। यहाँ पर CO2 मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड भी यहीं पर आ रहा है, ऑरिकल और ऑरिकल से वेंट्रिकल में। और O2 वाला ब्लड भी
एक ही ऑरिकल है, इस ऑरिकल में जिसमें आ रहा है वो O2 वाला ब्लड यहाँ पर जा रहा है और फिर ये मिक्स ब्लड पंप हो रहा है। O2 और CO2 वाला दोनों का मिक्स ब्लड ये पंप हो रहा है बाहर। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ओके, तो गिल्स के पास से यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है और ये ऑक्सीडेटेड ब्लड बन रहा है, लेकिन उसके साथ में CO2 वाला ब्लड मिक्स हो रहा है और ब्लड जो पंप हो रहा है वो मिक्स ब्लड पंप हो रहा है। तो फिशेस में मिक्स ब्लड पंप होता है। ओके, और ये जो मिक्स ब्लड जब गिल्स के पास में जाता है तो वहां से CO2 निकाल लिया जाता है और O2 ऐड कर दिया जाता है, और इसी के साथ में जब वो वापस ऑक्सीडेटेड ब्लड वापस आता है तो CO2 वाला ब्लड मिक्स होकर के फिर अदर ऑर्गन्स को मिक्स ब्लड पंप होता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन। डन सर। वर्टिब्रेट्स में सेकंड, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इनमें 3 चैम्बर्स होते हैं। नंबर 2 amphibians and number 3 reptiles। इनमें जो हार्ट होता है दोनों में ही भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, इसका मतलब है कि इनके पास में एक एक्स्ट्रा चैम्बर है फिश के कंपैरिजन में। एक्स्ट्रा चैम्बर का क्या काम है? जो एक्स्ट्रा चैम्बर है ये यहाँ पर दोनों जगह से ब्लड, अलग अलग ब्लड लेकर के आ रहा है। ओके, यहाँ पर है 2 ऑरिकल्स, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ये हो जाएगा राइट ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकल को एट्रियम भी बोल सकते हैं आप, ये 2 एट्रिया। ओके, और ये है वेंट्रिकल, कॉमन वेंट्रिकल। यहाँ पर कोई लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल नहीं है, कॉमन वेंट्रिकल है। इसलिए टोटल कितने चैम्बर हो गए बेटा? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा। ओके, ऑक्सीडेटेड ब्लड, और वेंट्रिकल में ऑक्सीडेटेड ब्लड गया यहां से। राइट आर्टरी एट्रियम में, मतलब राइट ऑरिकल में CO2 वाला ब्लड आएगा। ओके, लेकिन वेंट्रिकल तो कॉमन है, O2 और CO2 वाला ब्लड फिर से मिक्स होगा और जो पंप होने वाला है ब्लड वो मिक्स ब्लड पंप होगा। ओके, इनका हार्ट भी क्या करता है? मिक्स ब्लड पंपिंग।
ओके, तो यहाँ पर भी मिक्स ब्लड ही पंप होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। Done, sir. डन सर। लेकिन एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एनसीईआरटी लिखता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, लेकिन एक्चुअल में होता है वो 3.5 चेम्बर। जो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस उसका जीनस है। क्रोकोडाइल का हार्ट कैसे होगा? क्रोकोडाइल के हार्ट में ऑरिकल्स तो है 2, वेंट्रिकल भी एक ही है। ओके, लेकिन जो वेंट्रिकल की वॉल है वहां से मिडल में एक सेप्टम अराइज होता है बीच में, मतलब एक छोटी सी वॉल बनना अंदर की तरफ चालू होती है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होती, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट बनता है सेप्टम, आधा ही बनता है। और आधा बनने से ओके, ये हम वॉल को दिखा देते हैं, एट्रिया की ये वॉल हो गई। ओके, और वेंट्रिकल की ये वॉल है, वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा ठीक रहेगी एट्रिया के कंपैरिजन में। उनको ब्लड पंप भी करना है। ओके, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल में राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, और वेंट्रिकल तो कॉमन ही है। ओके, कोई नया वेंट्रिकल नहीं बना है, कॉमन ही वेंट्रिकल है, एक ही वेंट्रिकल है, लेकिन इनके बीच में ये वॉल बन गया इनकम्प्लीट, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, सेप्टम या सेप्टम मतलब वॉल होता है। यहाँ पर जो वॉल बन रही है वो इनकम्प्लीट, ओके, मतलब कंप्लीट नहीं बन रही, इनकम्प्लीट सेप्टम डेवलप हुआ है। इसलिए क्रोकोडाइल का हार्ट एक्चुअल में देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं 3.5 चेम्बर्ड। ओके, लेकिन एनसीईआरटी में इसको बोलता है कि 3.5 बोलने के बजाय इसको बोलता है कि यहाँ से बनना शुरू हुआ है, इसलिए इसको बोलता है 4 चेम्बर्ड, तो जो कि पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। वो 3.5 वाला है इसलिए उसको 4 दिखाने की कोशिश करता है, वो पूरा चैम्बर बना ही नहीं है, अलग अलग हुए नहीं वेंट्रिकल। तो यहाँ पर अगेन O2 वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में O2 वाला ब्लड जाएगा। यहाँ पर सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, अभी वेंट्रिकल कॉमन ही है, लेकिन वेंट्रिकल के लेफ्ट वाले पार्ट में यहाँ पर तो ऑक्सीडेटेड ब्लड रहेगा ओनली, लेकिन इसके आगे जैसे ऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ पर जा रहा है, ये इधर ऑक्सीडेटेड ब्लड, ओके, और इधर से उसी टाइम पर सेम टाइम पर CO2 वाला ब्लड आ रहा है। ओके, दोनों की एंट्री एक साथ में होती है साइमल्टेनियसली। CO2 वाला ब्लड जो आ रहा है वो यहाँ पर जाएगा, पहले तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर ये कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, क्योंकि इसके आगे कोई वॉल नहीं है, इनके बीच में खुले हैं, तो एक दूसरे में मिक्स होंगे ही, तो ऑक्सीडेटेड ब्लड भी मिक्स होगा और डीऑक्सीडेटेड ब्लड भी मिक्स होगा, दोनों मिक्स होंगे, और इसीलिए O2 और CO2 वाला ब्लड ही पंप होगा, मिक्स ब्लड। तो ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर पढ़ लिया कि क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रोकोडाइल में ऑक्सीडेटेड ब्लड अलग होगा, अलग से आएगा, अलग से जाएगा, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड अलग से पंप होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
उसमें भी पंप होगा मिक्स ब्लड ही, ध्यान रखना। बस इसमें ये सेप्टम बन रहा है इसलिए उसको 4 चेम्बर बोल दिया, एक्चुअल में 4 चेम्बर नहीं है, 3.5 चेम्बर है। ओके, यहाँ पर भी मिक्स ब्लड ही पंप होगा। क्रोकोडाइल का हार्ट मिक्स ब्लड ही पंप करेगा, ठीक है। 4 चेम्बर लिख देने से वो ऐसा नहीं होगा कि वो 4 चेम्बर कंसिडर कर लिया हमने तो वो फिर वो हमारे जैसा बिहेव करने लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन सर। Okay. Then Okay. तो 4 चेम्बर हार्ट क्या हो गया बेटा? ओके, नेक्स्ट है बेटा मैमेलियन हार्ट एंड एवीज हार्ट, एवियन हार्ट। तो 4th नंबर क्लास एवीज और 5th नंबर क्लास मैमेलिया मेंबर्स। मैमेलियन मतलब मैमल्स में और एवीज में हार्ट यहाँ पर परफेक्टली 4 चेम्बर हार्ट। ओके, क्रोकोडाइल जैसा 3.5 चेम्बर नहीं है, यहाँ पर दोनों में हार्ट 4 चेम्बर्ड है। 4 चेम्बर्स में 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया की वॉल, वेंट्रिकल की वॉल से निकला हुआ सेप्टम पूरा उसको डिवाइड कर रहा है। ओके, ये लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही ये है राइट एट्रियम और ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें 4 चेम्बर हार्ट में 2 एट्रिया होते हैं, इट मींस 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। And 2 ventricles. Okay.
अब यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और यहाँ पर ये पूरा तरह से सेपरेटेड है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप कर दिया जाएगा ऑर्गन्स को। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड CO2 कंटेनिंग ब्लड आएगा लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, सॉरी लेफ्ट राइट पार्ट ऑफ हार्ट में, राइट पार्ट में यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है CO2 कंटेनिंग एंड लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड अलग से पंप कर दिया जाएगा लंग्स तक ताकि CO2 लंग्स को मिले और लंग्स उसको एक्सेल आउट कर दे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्लियर कट सेपरेशन है। यहाँ पर ब्लड मिक्स ब्लड, यहाँ पर हार्ट मिक्स ब्लड पंप नहीं करता। ओके, हार्ट पंप्स oxygenated blood and deoxygenated blood with CO2 containing blood, deoxygenated blood separately, simultaneously but separately. Okay, ऐसा देखो, blood simultaneously but separately. तो दोनों ब्लड सेपरेटेड है एक दूसरे से। ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में आ रहा है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट पार्ट ऑफ हार्ट में आ रहा है। ऑक्सीनेटेड ब्लड सभी ऑर्गन्स को चला जाएगा एक्सेप्ट लंग्स और डीऑक्सीनेटेड ब्लड ओनली लंग्स को जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। Done, sir. Done. किसी को डाउट है यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें? नहीं सर। Done. नेक्स्ट टर्म आती है सर्कुलेशन से रिलेटेड, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। क्या होता है बेटा सिंगल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में। और डबल सर्कुलेशन का मतलब? Just once in the
एक बार पंप करने के बाद में हार्ट में ब्लड एक ही बार अगर एंटर करता है उसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन दो टाइप का होता है अगेन, बॉडी फ्लूइड के फ्लो होने के बेसिस पर, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। मोस्ट ऑफ दी वर्टिब्रेट डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट ने एक बार अगर ब्लड पंप कर दिया तो वो ब्लड ऑर्गन को डायरेक्टली पहुंच जाता है एक ही बार में, और ऑर्गन से एक वापस हार्ट के पास वापस आ जाता है। ओके, तो इफ हार्ट डायरेक्टली सभी ऑर्गन्स को एक साथ में ब्लड पंप कर दे, ओके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड या मिक्स ब्लड अगर एक साथ में पंप कर दे, हार्ट एक बार में पंप कर रहा है और हार्ट डायरेक्टली सभी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंच जाएगा और सभी ऑर्गन से वापस उसके पास में आ जाएगा। तो हार्ट से ऑर्गन में आ गया और ऑर्गन से हार्ट में आ गया। ओके, तो एक सिंगल सर्कल कंप्लीट हो रहा है। आ रहा है समझ में? आप इसको थोड़ा सा बड़ा बन करके सर्कल जैसा अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसा उसको दिखा सकते हैं। हार्ट ने ऑर्गन्स को ब्लड पंप कर दिया और ऑर्गन्स ने वापस हार्ट को ब्लड पंप कर दिया। तो एक सिंगल सर्कल वहां पर हो रहा है, मतलब एक ही बार में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है बस बॉडी फ्लूइड। ओके, हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, ऐसे जाता रहेगा। ओके, तो ऐसा सर्कुलेशन दिखता है हमको फिशेस में। ओके, फॉर एग्जांपल इन फाइसेस, फिश में ऐसा दिखता है। फिश में क्या होता है कि हार्ट जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड या मिक्स ब्लड जो पंप करता है, वो हार्ट ब्लड पंप करने पर हार्ट से ब्लड सबसे पहले जाता है गिल्स के पास। हार्ट जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करेगा हार्ट के पास में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मिक्स ब्लड है, वहां पर दोनों पास मिक्स है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब CO2 निकाला हुआ ब्लड जो हार्ट के पास में वो पंप करता है वो गिल्स के पास, और फिर गिल्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड, उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा गिल्स से। तो अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स को छोड़ करके अदर ऑर्गन्स को मिलेगा, और ये अदर ऑर्गन्स से निकला हुआ डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट को मिलेगा। तो एक ही सर्कल कंप्लीट हुआ। ओके, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है सिंगल सर्कुलेशन में, पूछ सकता है कोई भी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन मतलब दो बार होगा सर्कुलेशन। मतलब इसमें क्या होने वाला है, हार्ट से दो बार आने वाला है, मतलब दो अलग अलग ऑर्गन्स को। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लंग्स। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास में हार्ट पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करता है
और उस रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस हार्ट को आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर ऑर्गन को पंप करते हैं और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आता है। ये हार्ट, ओके। यहाँ पर हमने कहा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो मेनली मोस्ट ऑफ दी फिशेस को छोड़कर के बाकी अदर्स में लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ओके। और फिर हमने अदर ऑर्गन्स, लंग्स को छोड़कर के अदर ऑर्गन्स। तो आपको पता है कि अदर ऑर्गन्स फिर हार्ट के ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उसको बस ओनली डबल सर्कुलेशन आपको दिख सके इसके लिए हमने आपको यहाँ पर नीचे बना दिया, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास में जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ओके। लंग्स के पास में जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड और वहां से लंग से ऑक्सीजन लेकर के वो वापस हार्ट के पास में आ रहा है, ओके। यहाँ पर वो बन रहा है ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है, इसलिए वो लंग से आते हुए बन गया ऑक्सीजनेटेड। एक सर्कल कंप्लीट कर दिया उसने, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से वापस आया, तो पहला सर्कल कंप्लीट हुआ। फिर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से निकल करके अदर ऑर्गन्स को भेजा जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और ऑर्गन्स के टिश्यू की सेल्स ऑक्सीजन लेकर के रेस्पिरेशन करेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो CO2 बनेगा उस CO2 वाला ब्लड इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा की हेल्प से वापस हार्ट को दे दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हार्ट से लंग्स टू हार्ट एक सर्कल कंप्लीट हुआ, हार्ट से लंग्स को छोड़ करके अदर ऑर्गन से हार्ट सेकंड सर्कल कंप्लीट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आया क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Done, sir. ओके, Done. अब हम ह्यूमन हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर Done, sir. आपके सिलेबस में ह्यूमन हार्ट है, कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा ह्यूमन हार्ट का? कैसा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन हार्ट का? कैसा बनाते हो आप लोग? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। लीप लाइक, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों बनाते हो? ऐसा नहीं होता। ओके, वो होता है क्लोज फिस्ट के जैसा, ओके। राइट हैंड की क्लोज फिस्ट जैसी होती है, उसके जैसा वहां पर वो जनरली होता है। तो जब हम ह्यूमन हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन हार्ट में आपको सबसे पहले तो 4 चैम्बर्स आपको दिखाने पड़ेंगे। उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट। ड्रॉ भी कर देता हूँ, साथ में आपको इंफॉर्मेशन भी बताते जाऊंगा। टू ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स।
ऑरिकल्स या एट्रिया की वॉल और या वेंट्रिकल की वॉल स्टार्ट होगी। ओके, इस तरह से 4 चैम्बर्स वहां पर हमको अपीयर होते हैं जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं। तब यहाँ पर जो पार्ट है वो इसका ये वॉल ही है, एट्रिया इसके बीच में वॉल ही है। ओके, ऐसा नहीं कि इसके बीच में कोई गैप है, ध्यान रखना। इतना पूरा पोर्शन जो है वो पूरा हार्ट का है, ये वॉल है एट्रिया के बीच की वॉल। ओके, इनको बोलेंगे हम इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम मतलब वॉल। ऑरिकल्स के बीच में, दोनों ऑरिकल्स के बीच में वॉल है वो। ओके, वहां पर जनरली खाली बना दिया जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि उसके बीच में कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सेप्टम वॉल है। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पहले इंफॉर्मेशन, ह्यूमन हार्ट प्योरली मस्कुलर होता है और मसल्स में भी ये स्पेशली कार्डियक मसल से बनता है, ओनली कार्डियक मसल से बनता है। ठीक है, और कार्डियक मसल्स की ये प्रॉपर्टी है कि इनमें दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, कुछ स्केलेटल मसल की और कुछ विसरल मसल की। और विसरल मसल की कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये कभी भी फटीग नहीं होता, ठीक है, थकता नहीं है, लैक्टिक एसिड इसमें जमा नहीं होता और इसलिए नेवर गेट फटीग। देयरफॉर ये 24/7 बाय 365 वर्क करता रहता है। ओके, मतलब साल के 7 दिन 24 घंटे वर्क करता रहता है। ठीक है, जब तक सर्वाइव करेंगे तब तक बीटिंग मूवमेंट करता रहेगा, पंपिंग करता रहेगा। ओके, तो फर्स्ट तो ये कार्डियक मसल से बना है। सेकंड, कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेशन, तो मीडियास्टिनल स्पेस में। अब ये मीडियास्टिनल स्पेस कहाँ होता है, तो इन बिटवीन टू लंग्स, इन बिटवीन लंग्स। तो हमारे लंग्स के बीच में जो जगह होती है, दो लंग्स से लंग्स के बीच में जो जगह बचती है उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। और इस मीडियास्टिनल स्पेस में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है हार्ट। ठीक है, कैसे दिखेगा ये, राइट क्लोज फिस्ट के जैसा, राइट हैंड की राइट क्लोज्ड फिस्ट के जैसा यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो बंद मुट्ठी है राइट हैंड की, ये ऐसा यहाँ पर सिचुएटेड होता है। फोर्थ थोरेसिस वर्टिब्रा के से यहाँ पर थर्ड के नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब फोर्थ से स्टार्ट होकर के ये 7th तक जाता है। यहाँ फोर्थ थोरेसिस वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है। फिर ये कितना लंबा है लेंथ में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम डायमीटर जो इसका होगा वो है। लेंथ के बेसिस पर हम बात करते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। ओके, 9 सेंटीमीटर लेंथ में। विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ इसकी है 6 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी है, तो इसकी
थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 सेंटीमीटर ये थिक होता है, मोटा होता है। ठीक ठीक है, इसलिए ये ऊपर से लंग्स के कांटेक्ट में है और ये कैसा सिचुएटेड है, टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम सेंटर में यहाँ से बनाए इसको तो हमको लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा झुका हुआ मिलता है, तो लेफ्ट की तरफ ज्यादा टिल्टेड है क्योंकि इसका जो ये पोर्शन है टेपर डाउन हुआ है, ये ऐसे नैरो हुआ है और वो लेफ्ट की तरफ गया है, कोनाइकल शेप जैसा वहां पर उसके अंदर वहां पर वो दिखता है थोड़ा somewhat। तो ये इधर टेपर डाउन हुआ है, लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा टेपर डाउन हुआ है, इसलिए डॉक्टर जब भी हार्ट बीट पता करनी है तो डॉक्टर जो है वो थोड़ा सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ देखते हैं। ओके, वहां पर स्टेथोस्कोप रखते हैं और फिर वहां पर सुनते हैं हार्ट बीट को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट लेफ्ट साइड की तरफ है। ओके, टू ऑरिकल से टू वेंट्रिकल से तो आपको समझ में ही आ गया। ये लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट है। हार्ट को आपको मैंने बोला कि बायोलॉजी में आपको मेनली जो है वो डायग्राम को या फिर इमेजेस को आपको डायरेक्टली ऐसा देखना है कि वो इमेज के अकॉर्डिंग बात करना है, इसलिए ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब एट्रिया और वेंट्रिकल इनके बीच में भी एक सेप्टम होता है, वॉल होती है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल है और इनके बीच में अगर वॉल है तो फिर यहाँ का ब्लड इसमें कैसे क्या जा सकता है, फिर वॉल है तो वॉल के बीच में वॉल्व्स है। ओके, सेप्टा मतलब वॉल के बीच में वॉल्व्स है। कौन कौन से वॉल्व्स हैं, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है। थ्री कस्प कंटेनिंग वॉल है। ओके, तो वहां पर ट्राइकस्पिड वॉल है। भाई लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल है, टू कस्प वाले वॉल। इनको हम बोलेंगे ट्राई कस्पिड वॉल। ओके, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, देखो कस्पिड तो सिमिलर है दोनों के बीच में, कस्प शेप है इसलिए कस्पिड, लेकिन ट्राई और बाय, बाय मतलब कि टू और ट्राई मतलब थ्री। ओके, थ्री कस्प वाले और टू कस्प वाले। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो जैसे लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, बाय, लेफ्ट को क्या, बाय, दाया, हाँ बाया। ओके, तो लेफ्ट तो बाया से बाय, आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं कि लेफ्ट में बाया तो बाय वहां पर आएगा, और इसको याद रख सकते हैं राइट,
राइट की जब आप स्पेलिंग लिखते हैं तो राइट में RIGHT आ जाता है, तो RI ये ट्राई में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, ये सही तरीका नहीं है याद करने का, लेकिन ये इस तरह से तरीका है कि आपको कम से कम एटलीस्ट एग्जाम में याद आ जाए। ओके, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप एक साथ में 38 चैप्टर्स के क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करते हैं, 90 क्वेश्चंस वहां पर, अब तो 100 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो 100 में से 90 सॉल्व करना है, तो 100 क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे एक साथ में और टाइम वही है, ओके, तो वहां पर क्वेश्चंस का नंबर बढ़ चुका है लेकिन टाइम वही है। तो आपको अब जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर अचानक से फिर आप उसको सिंपल क्वेश्चन को 4 मार्क है, फिर आप छोड़ना दो कि अरे हमारे पास में तो ऑप्शन में है कुछ क्वेश्चंस, ओके, तो ऑप्शन में क्वेश्चन है तो हम उसको तो छोड़ सकते हैं। तो ये इतना अच्छा इजी क्वेश्चन ना छोड़ दो आप, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जल्दी से याद आ जाना चाहिए। तो लेफ्ट मतलब बाया से बाइकस्पिड, राइट से ट्राई, RI तो ट्राई का स्पिड राइट के लिए, ओके, क्योंकि आप वहां पर गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है, वहां पर चूज करते समय सही रहे, तो यूज कर सकते। अब ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल तो है, लेकिन इसको बंद या चालू करने वाला भी तो चाहिए, इसको वॉल को ओपन या बंद करने वाला भी तो चाहिए, तभी तो ये ओपन होंगे या बंद होंगे। अगर ब्लड ऑक्सीडेंटेड ब्लड यहाँ पर आ गया और ये बंद है, तो ऑक्सीडेंटेड ब्लड अगर इधर आना है तो इसको तो खोलना पड़ेगा ना वॉल को, इसको खोलने वाला भी कोई होना चाहिए, इसको पुल पुश करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इनके साथ में होते हैं कॉर्डी टेंडेनी, कॉर्डी टेंडेनी ये होते हैं इनके साथ में, इनको हम कहते हैं कॉर्डी टेंडेनी। टेंडन एंड लिगामेंट ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दो टाइप के जो कनेक्ट करते हैं, ओके। ये क्या कर रहा है, इस वॉल को आगे जाकर के कनेक्ट करेगा पैपिलरी मसल्स के साथ। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है पैपिलरी मसल्स, और ये पैपिलरी मसल्स फिर वेंट्रिकल की वॉल के साथ में कनेक्टेड होती है। ये पैपिलरी मसल्स वेंट्रिकल की वॉल के साथ में कनेक्टेड है। तो वेंट्रिकल में ब्लड चाहिए तब पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से कॉर्डी टेंडेनी को पुल किया जाएगा, कॉर्डी टेंडेनी पुल होंगे तो वहां पर बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड दोनों वॉल को पुल किया जाएगा, पुल किया जाएगा तो ये ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे तो O2 और CO2 वाला ब्लड साइमल्टेनियसली वहां पर लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में रिस्पेक्टिवली फ्लो होगा, ओके। तो ये इधर आने के लिए जैसे ये फुल हो जाएंगे तो पैपिलरी मसल रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी तो कॉर्डी टेंडेनी को भी रिलैक्स कर देगी, ठीक है। कॉर्डी टेंडेनी रिलैक्स हो गए तो ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल को फिर से क्लोज करवा देंगे, क्लोज करवा देंगे तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कुछ पूछना है? पैपिलरी मसल्स, ओके, इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन में होता है, ओके। वॉल कनेक्शन में है कॉर्डी टेंडेनी के, कॉर्डी टेंडेनी कनेक्शन में है पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल कब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके लिए फिर हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ओके। वॉल के अंदर भी हम कुछ वहां पर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए था। फिर यहाँ पर ही वॉल होते हैं क्या ओनली एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में?
यहाँ से अभी आगे जब पार्ट किसी जगह दूसरी जगह पर जाएगा ब्लड वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ कहाँ जाता है? ओके, ऑक्सीनेटेड, अब लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो लंग्स, कितने लंग्स है बेटा हमारे पास? दो। तो जब ऑर्गन से हार्ट के पास में ब्लड आता है तो कौन सी ब्लड वेसल लेकर के आती है ऑर्गन से हार्ट के पास में ब्लड? वेन लेकर के आती है। तो लंग्स से निकलने वाली वेन को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। जैसे किडनी के लिए रीनल टर्म यूज करते हैं तो वहां पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन ऐसे टर्म यूज करेंगे। लीवर को हम हिपेट बोलते हैं तो वहां पर हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वेन बोलेंगे। ऐसे ही लंग्स के लिए पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन टर्म यूज करेंगे। तो लंग से हार्ट तक आ रही है तो पल्मोनरी वेन ला करके आ रही होगी, और दो लंग्स है तो पल्मोनरी वेन भी कितनी होना चाहिए फिर? 2। ओके, होना चाहिए। तो 2 पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट के पास में पहुंचती है तो उसके पहले ये बाइसेक्टेड हो जाती है, मतलब फर्दर और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो दोनों वेन्स हार्ट में ओपन होने के पहले, लेफ्ट एट्रियम में ओपन होने के पहले ही ये क्या हो जाती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसलिए टोटल कितनी ओपनिंग्स होगी फिर हार्ट के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए? 4 ओपनिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 4 ओपनिंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। 2 पल्मोनरी वेन्स लेकर के आ रही है, ये है दोनों पल्मोनरी वेन्स। ओके, राइट पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से, लेफ्ट पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से हार्ट के पास में ब्लड लेकर के आ रही है। लेकिन जब वो आ रही है तब हार्ट के अंदर ओपन होने के पहले पहले वो बाइसेक्टेड हो जा रही है, देखिए, इसलिए 4 ओपनिंग्स वहां पर ओपन हो रही है। ओके, तो 4 ओपनिंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है वहां। ठीक है, 4 ओपनिंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड आया। ये O2 कंटेनिंग ब्लड वहां पर 4 ओपनिंग से आया। ठीक है, उसी टाइम पर इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा मतलब, पहली बात तो वेना कावा का मतलब होता है ग्रेटर वेन। ओके, बड़ी वेन। ओके, तो बहुत सारी वेन मिलकर के एक बड़ी वेन बना ली उन्होंने, इसको हम बोलेंगे वेना कावा, ग्रेटर वेन। ओके, यहाँ पर ये इंफीरियर वेना कावा और एक सुपीरियर वेना कावा, इस तरह से 2 वेन्स यहाँ पर बन जाएगी। दिख रहा है कि आपको स्क्रीन पर? तो इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, इस तरह की ये 2 वेन्स रहेगी यहाँ पर। ये ऊपर से आ रही है, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, और ये जो नीचे वाली है इसको बोलेंगे
inferior vena cava। ओके, अब ये ओपन होगी राइट एट्रियम में और इससे निकलेगा CO2 वाला ब्लड। तो O2 और CO2 दोनों साइमल्टेनियसली एट्रिया को फुल कर रहे हैं और एट्रिया को फुल होने में 0.11 सेकंड लग जाते हैं। फिर जैसे दोनों एट्रिया फुल हो जाएंगे तो यहाँ से सिग्नल जाएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, पूरा मैकेनिज्म के बारे में पूरा। तो दोनों भर जाने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस शुरू होगी और साइमल्टेनियसली फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। ओके, दोनों 0.33 सेकंड में फुल हो जाते हैं। ओके, तो दोनों फुल हो जाएंगे और जैसे दोनों फुल हो जाएंगे अब ये वापस से बंद हो जाएंगे एट्रियम। लेकिन अब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो अब इसको पंप होना है। ओके, अब इसको पंप होना है तो ये पंप करेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जिसके अंदर जाना चाहिए। तो O2 वाले ब्लड के लिए O2 वाले ब्लड के लिए अब यहाँ पर है ग्रेटर आर्टरी एवार्टा। ओके, एवार्टा में आएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन क्या ये ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए यहाँ पर कोई वॉल्स वगैरह है क्या? तो यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुश किया जाए तो वो ब्लड वापस ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर वॉल्स होते हैं और ये फुल हो जाए तब तक कि दूसरा ब्लड वापस ना आए, तो इसलिए यहाँ पर भी वॉल्स है। स्पेशल टाइप के वॉल्स होते हैं यहाँ पर, हाफ मून शेप वाले वॉल्स हैं। इस तरह की वॉल्स है। यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है पल्मोनरी आर्क। ओके, ये थी एवार्टा और ये है पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क में एक डिवीजन होता है आगे जा करके और वो दोनों लंग्स को अलग अलग जाती है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज, हार्ट से ऑर्गन्स को जाने वाली आर्टरीज। पल्मोनरी आर्क आगे पल्मोनरी आर्टरी में, दो पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक राइट लंग को जाएगी, एक लेफ्ट लंग को जाएगी। लेकिन लंग्स के पास में जाना चाहिए CO2 वाला ब्लड, लेकिन ये ब्लड भी वापस नहीं आना चाहिए, तो एक बार प्रेस कर दिया तो इसलिए यहाँ पर भी क्या चाहिए? वॉल्स। यहाँ पर भी वॉल्स होंगे, सेमीलुनर वॉल्स। ओके, हाफ मून लाइक। इन वॉल्स को हम बोलते हैं सेमीलुनर वॉल्स। लूनर ये टर्म्स आती है मून से रिलेट करती है, इसलिए सेमी लूनर वॉल, हाफ मून लाइक शेप है वहां पर, इसलिए उन वॉल्स का, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्स। ठीक है बेटा, ये इतना स्ट्रक्चर आप बना लो, क्योंकि अगर इससे आगे अगर आप बनाओगे तो आपको
प्रॉब्लम होगी, बस इतना है, बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। दूसरे के लिए मैं बता दूंगा फिजियोलॉजी के लिए ईवी नोड, एसए नोड, ओके, और पुर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ हील्स। लेकिन ये एवोल्टा आगे जाकर के 3 ब्रांचेस बनाती है, यहीं पर दिखाना पड़ेगा आपको। एवोल्टा आगे जाकर के 3 ब्रांचेस बनाती है। एक जाएगी हार्ट की वॉल को। अब हार्ट के अंदर ब्लड है, लेकिन हार्ट वही से ब्लड नहीं लेता उसकी सेल्स। हार्ट की जो वॉल है उसको ब्लड अलग से देना पड़ेगा। यहाँ से ब्लड यहाँ पर अब्सॉर्ब नहीं होता, ब्लड से मटेरियल अब्सॉर्ब नहीं होंगे, यहाँ से ब्लड सप्लाई होगा। तो एवोल्टा 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एवोल्टा की 3 ब्रांचेस को हम यहाँ पर ए बी सी लिखते हैं। ए क्या है? ए है वहां पर कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, इट्स हार्ट की वॉल को। बी है वहां पर कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। और थर्ड सी है वहां पर सिस्टेमिक आर्टरी। ये सिस्टेमिक आर्टरी हर ऑर्गन के पास में जाकर के डिवाइड होकर के एक नई ब्रांच बनाएगी उस ऑर्गन के लिए। जैसे लीवर के पास में जाएगी तो हिपेटिक आर्टरी बनाएगी, किडनी के पास जाएगी तो रीनल आर्टरी बनाएगी, स्प्लीन के पास जाएगी तो स्प्लीनिक आर्टरी बनाएगी। ओके, तो ऐसे हर एक ऑर्गन के पास में डिवाइड होकर के वो आर्टरी बनाएगी, 3 ऑर्गन को छोड़ करके। हार्ट को छोड़ देगी क्योंकि हार्ट के लिए कोरोनरी आर्टरी बनी है खुद। ब्रेन को छोड़ देगी क्योंकि ब्रेन के पास में कैरोटिड आर्टरी बन चुकी है खुद। और पल्मोनरी लंग्स को छोड़ देगी क्योंकि लंग्स के पास में पल्मोनरी आर्च से बन चुकी है। ओके, तो 3 ऑर्गन को सिस्टेमिक आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं करती, हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स को अलग अलग वहां पर आर्टरीज। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। डन सर। सर हाँ सर, आपने अभी लास्ट में बोला ना कि कौन सी आर्टरी कौन से ऑर्गन्स को नहीं देती ब्लड। क्या बेटा? हिमांशु सर, जरा जोर से बोलो। आपने अभी लास्ट में बोला ना कि 3 ऑर्गन्स को ब्लड सिस्टेमिक आर्टरी सभी ऑर्गन के पास में जाकर के एक नई आर्टरी बनाएगी उस ऑर्गन के लिए स्पेशल, और ब्लड सप्लाई करेगी, एक्सेप्ट 3 ऑर्गन्स। लंग्स, क्योंकि लंग्स के लिए पल्मोनरी आर्ट पहले ही बन चुकी है CO2 वाले ब्लड के लिए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए, पहला लंग्स। दूसरा यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी लिखा है हमने, ए वाली, वो अलग ही बन रही है, सिस्टेमिक आर्टरी के पहले बन रही है एवोल्टा से। तो कोरोनरी आर्टरी किसको जाती है? हार्ट की वॉल को। और थर्ड बी यहाँ पर हमने लिखा है कैरोटिड आर्टरी, तो कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को जाती है। लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इन 3 ऑर्गन को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गन्स के लिए सिस्टेमिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी वहां पर, सिस्टेमिक आर्टरी। ठीक है बेटा? थैंक यू सर। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक जो हमने आज क्लास में पढ़ा? चलो, कोई रिप्लाई नहीं, मतलब सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। सर। बाय बेटा। हाँ।